एवरीवन, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैटेक में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बच्चों बहुत ही खास है। जो बच्चे मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो बच्चों जल्द से जाके पिछले वीडियो को देखें, ताकि बच्चों पीछे के वीडियो से ही ये रिलेटेड है। अगर आज का टॉपिक बच्चों आपका क्लियर हो जाता है तो आप समझिएगा कि मैकेनिक्स में 90% आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चूँकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फोर्थ एंड फोर्थ सिस्टम के बारे में बताया था। आज मैं बच्चों उसके मेथड, ठीक है, उसके मेथड यानी कि लिखा हुआ है, क्या मेथड है देखिएगा, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। यानी कि बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो है कि मेनली रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हॉरिजेंटल फोर्सेस, दूसरा होते हैं वर्टिकल फोर्सेस और तीसरा होते हैं इंक्लाइंड फोर्सेस। ठीक है, तो बच्चों जहाँ तक कि क्या कहते हैं हॉरिजेंटल फोर्सेस दिया हुआ रहता है वहाँ पे बच्चों हमें बिल्कुल आसानी से सॉल्यूशन कर लेते हैं। जब बच्चों वर्टिकल फोर्स दिया हुआ है फिर भी हम लोग न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्यूशन तुरंत कर लेते हैं। लेकिन बच्चों आखिर खेल कहाँ से शुरू होती है? खेल होती है बच्चों इंक्लाइंड, जब हमें जो है कि फोर्स दिया हुआ रहेगा वहीं से बच्चों क्या होती है, खेला होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चों इसी में बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरीके से उसको क्या करें, कंपोजिशन को यानी कि रिजोल्यूशन करें, उस फोर्स को किस तरीके से रिजॉल्व करें और उसके किस तरीके से कंपोजिशन को लिखें। तो ठीक है बच्चों, एक एक करके मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जल्द से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे बच्चों आपके लिए इन्फॉर्मेशन, जरूरी इन्फॉर्मेशन जो होता है वहीं पे दिया जाता है। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखिएगा, क्या मैंने आपको बताया था कि फोर्स 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि बच्चों ये हम लोग ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। जिसे बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों एक्स एक्सिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि अलोंग टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द ग्राउंड। यानी कि एक्स एक्सिस जो फोर्स होंगे बच्चों देखिए, या तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, या तो बच्चों इस डायरेक्शन में जाएंगे, या तो एक्स डायरेक्शन इधर जाएंगे या तो इधर आएंगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया। अब बच्चों वर्टिकल फोर्स की बात करते हैं, तो वर्टिकल फोर्स बच्चों या तो ऊपर की ओर जाएगा या तो बच्चों नीचे की ओर आएगा। ये आप जान रहे हैं, चूंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट इज सॉरी बच्चों पैरेलल टू नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड और अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से ये हम लोग जान लिए। अब मेन बात बच्चों शुरू होती है इंक्लाइंड फोर्स से। इंक्लाइंड फोर्स देखिए बच्चों, ये भी हमें जो है इंक्लाइंड फोर्स दिया हुआ है इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से या इस तरीके से, किसी भी तरीके से दिया हुआ रह सकता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे, अगर बच्चों सबसे पहला केस हम बताते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो केस होंगे ये बच्चों या तो क्या हो जाएंगे, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से जितने भी फोर्स होंगे सभी फोर्स को क्या कीजिएगा बच्चों, समेशन कीजिएगा। ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों जितना भी फोर्स होगा वो एक्स डायरेक्शन में जाएगा, तो उसे हम लोग जितना भी फोर्स है उसको क्या करेंगे बच्चों, रिजॉल्व करेंगे, यानी सबको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, बाद में बात पड़ती है बच्चों डायरेक्शन की। इसमें देखिए ये फोर्स राइट यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, ये राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है। ठीक है, तो आखिर में इसमें से क्या होता है बच्चों, हम लोग किस तरीके से किसको पॉजिटिव मानना है किसको नेगेटिव मानना है ये हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों अगर वर्टिकल फोर्स दिया हुआ है, दूसरा केस, तो वर्टिकल फोर्स में क्या करोगे, चूंकि बच्चों ये वाई डायरेक्शन के अलोंग में है इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई। एफ का मतलब फोर्स हो गया बच्चों, ये वाई मतलब क्या, वाई डायरेक्शन में जो भी जा रहा है। यानी देखिए बच्चों कोई फोर्स नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसको बच्चों पॉजिटिव मानना है किसको नेगेटिव, ये भी हमको नहीं सीखना, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सिर्फ ये समझ लीजिए कि अगर इस तरीके का फोर्स मिलेगा तो उसको हमको क्या करना है। ठीक है, ये दोनों बच्चों आप लोग समझ गए। तीसरा कंडीशन आता है बच्चों इंक्लाइंड फोर्स की। ठीक है, इंक्लाइंड फोर्स में क्या होता है बच्चों की, देखिए ये जो फोर्स है कि किसी ना किसी एंगल से होगा बच्चों झुका हुआ। देखिए मानो ये भी देखिए किसी ना किसी एंगल से झुका हुआ होगा।
इसलिए बस को ये जो होता है कि ना ही along the x axis नॉट y axis, ना ही बच्चों ये x axis के along होती है, ना ही ये बच्चों y axis के along होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, कोई थीटा के साथ झुके हुए होते हैं। इसलिए बच्चों इसका जो है कि इस फोर्स का इंक्लिनेशन फोर्स का जो है कि समेशन नहीं होता है। क्या होता है बच्चों, इंक्लाइंड फोर्स का हम लोग समेशन नहीं करते हैं। तो आखिर हम लोग करते क्या है, आखिर इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, ठीक है। मेनली रूप से जो हम लोग मेथड ऑफ रिजोल्यूशन जो निकालते हैं बच्चों, ये मेन काम होता है इंक्लिनेशन फोर्स को हमको क्या करना है बच्चों, रिजोल्व करना है। अब कंपोजिशन का मतलब तो समझ ही रहे हैं बच्चों की कंपोजिशन। जैसे मान लीजिए बच्चों इसको हम लोग y डायरेक्शन में था, इसलिए y डायरेक्शन ले लिए, फोर्स y डायरेक्शन में लग रहा, ये x डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम लोग x डायरेक्शन में ले लिए, ठीक है। तो बच्चों अब आइए हम लोग इंक्लिनेशन फोर्स की बात करते हैं, आखिर किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कि आखिर किस तरीके से करना है आप लोगों को, ठीक है। तो मानिए बच्चों ये हमको दिया हुआ है, एक फोर्स ले लेते बच्चों, ये इस तरीके से बाहर की ओर इंक्लिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अपने बाहर की ओर दिया हुआ है, और ये जो एंगल जो बना रहा है बच्चों इसके साथ में, यहाँ से इसके साथ में बच्चों ये जो है कि 30 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ये चीज आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों आखिर समेशन नहीं करते हैं, तो इसमें हमको दो काम करना होता है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका जो है कि हम लोग क्या करते हैं, रिजोल्यूशन किस तरीके से करते हैं या कंपोजिशन कैसे बनाते हैं इसको। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, ठीक है। देखिए क्या करिएगा आप लोग भी, यहाँ से सबसे पहले जो चीज बच्चों जिस तरीके से दिया हुआ बिल्कुल उसी तरीके से बना लीजिएगा। बना लिए यहाँ से बच्चों, या तो आप इस पॉइंट से भी मान सकते हैं या तो इस पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से क्या कीजिएगा बच्चों, यहाँ से क्योंकि इसके साथ एंगल दिया हुआ तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल, ये जो हो जाएगा बच्चों ये हॉरिजॉन्टल यानी कि ये एक्स एक्सिस हो जाएगा बच्चों। इसी पर से क्या करना है, एक आपको वर्टिकुलर यानी कि वर्टिकल लाइन डाल देना है। ये अभी बच्चों मैंने डायरेक्शन नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए चूंकि बच्चों ये 30 डिग्री यहाँ से ये दिया हुआ था, तो 30 डिग्री यहाँ था। अब देखिएगा बच्चों यहाँ से कि ट्रिक एक हम बता रहे हैं, उस ट्रिक को देखिएगा। जिसके साथ लिखिएगा, जिसके साथ थीटा दिया हुआ हो, जिसके साथ थीटा दिया हुआ हो उसके साथ कॉस लगाएंगे, उसके साथ कॉस थीटा लगाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों ये किस लिए बताएं, क्योंकि देखिए हर टीचर का बच्चों पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। वो आपको बताएंगे कि नहीं हमेशा इसी लाइन में कॉस थीटा लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन में कॉस थीटा लेना है, या वर्टिकल लाइन में साइन थीटा लेना है। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये कोई चीज हम लोग निश्चित नहीं करेंगे। हम मैंने क्या लिखाया कि बच्चों जिसके साथ थीटा हुआ दिया हुआ रहेगा उसके साथ आप लगाएंगे कॉस थीटा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्या किया गया, ये फोर्स का वैल्यू दिया हुआ था 10 न्यूटन, ठीक है। ये यहाँ से 10 न्यूटन हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको सिर्फ क्या करना है बच्चों, मैंने बताया था देखिए थीटा तो इसके साथ लगा हुआ है, क्या लगेगा कॉस थीटा। यहाँ पे बच्चों क्या लिखेगा, कॉस थीटा की जगह पर 30 है तो 30 डिग्री लिख दिए। अब चूंकि बच्चों फोर्स 10 न्यूटन था इसलिए 10 पीछे में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों यहाँ हम लोग कॉस लिखे, उसी तरीके से इसमें आप क्या लिखिएगा 10 साइन 30 डिग्री लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बच्चों ये देखिए x डायरेक्शन में जा रहा है, ये y डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों बात आती है कि इसकी डायरेक्शन, बच्चों ये फोर्स देखिए, फोर्स जो ये जा रहा है बाहर की ओर, कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम दी पॉइंट, यानी इस पॉइंट से बाहर की ओर निकल रहा है, ताकि इसका डायरेक्शन कहाँ होगा। तो याद रखिएगा बच्चों हमेशा कि जी डायरेक्शन जैसा भी बच्चों ये 0 पॉइंट से बाहर की ओर निकल रहा है तो इसका डायरेक्शन भी क्या होगा बच्चों, बाहर की ओर ही होगा। फिर भाई बच्चों सिखा रहे हैं आपको मेथड किस तरीके से आप रिजॉल्व करेंगे इंक्लाइन। बच्चों पता चल गया कि ये इधर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। क्योंकि देखिए ये फोर्स भी अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये भी अवे जा रहा है, ये भी अवे जा रहा है, ठीक है। ये हो गया बच्चों हम लोगों को रिजॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अगर इंक्लाइंड दिया हुआ तो सबसे पहले से हम लोग क्या करेंगे, मेथड तोड़ेंगे दो भागों में, यानी एक्स और वाई की डायरेक्शन में इसको तोड़ लेंगे और आसानी से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अगर बच्चों इससे समझ नहीं आया तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए। तो दूसरा एग्जाम्पल किस तरीके से बनाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया हुआ है आपको कि बच्चों दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ से कि बच्चों इस तरीके से फोर्स जो है इस तरीके से आया है
और यहाँ से बच्चों ये इस तरीके से दिया हुआ, ये दिया हुआ हमको 40 डिग्री, और इसका फोर्स का वैल्यू दिया हुआ बच्चों 15 किलो न्यूटन। अब हम लोग किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो रिजॉल्व करने का बच्चों क्या तरीका है, देखिएगा इसको कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि इसको जिस तरीके से दिया हुआ बिल्कुल इस तरीके से बना लीजिए। मुझे इस तरीके से दिया हुआ था, बना लिए। ये बच्चों एक्स डायरेक्शन में था तो एक्स डायरेक्शन कर दिए। ये थीटा कितना बच्चों 40 डिग्री दिया तो 40 डिग्री लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो है ही है, अब क्या करेंगे हम लोग वर्टिकल लाइन डालेंगे। बच्चों ये हो जाएगा मेरा वर्टिकल लाइन, बिल्कुल सटा के देंगे बच्चों यहाँ से। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना, मैंने बताया था कि बच्चों जिसके साथ थीटा लगा हुआ हो उसको हम लोग कॉस थीटा मानते हैं। यहाँ पे क्या कीजिएगा बच्चों, इसको लिखिएगा, यहाँ कितना वैल्यू दिया 15 किलो न्यूटन, यहाँ 15 लिख दीजिए किलो न्यूटन। यहाँ से क्या लिखेगा 50 cos 40 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा 15 sin 40 डिग्री। अब कहोगे सर बार बार आप डायरेक्शन की बात क्यों करते हैं, चूंकि हम लोग पढ़े हैं फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, दोनों होता है इसलिए इसका डायरेक्शन। बच्चों देखिए ये जो फोर्स का जो है किधर आ रहा है बच्चों, अब यानी कि नियर दी पॉइंट, यानी देखिए बच्चों ये आगे इस पॉइंट पे जाके मिल जाएगा, यानी बच्चों इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जो हमको रिजल्ट ये दिया हुआ अंदर की ओर आ रहा है तो इसका भी क्या होगा बच्चों अंदर की ओर ही आएगा। ठीक है, यहाँ से बच्चों मैंने देख दो चीज आपको सिखा दिया, एक बच्चों बाहर की ओर जाता तो किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, एक अंदर की ओर आता तो किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और बच्चों हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं अच्छे से। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल में क्या आप लोगों को दिया हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल में बच्चों देखिए इस तरीके से हमें दिया हुआ है, इस तरीके से बाहर की ओर है, ये बच्चों दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन या न्यूटन का, ये जो भी आपकी इच्छा हो वो कहिए, 10 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है कि इसको हमको क्या करना है बच्चों, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री देना है, तो इसको किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। फोर्थ में ये क्या चीज दिया हुआ, फोर्थ में हम लोग देखेंगे कि और एग्जाम्पल किस तरीके से दिया हुआ है। जैसे कि बच्चों एक मानिए कि ये दिया हुआ है और यहां से ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ 30 डिग्री बच्चों और ये दिया हुआ 10 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए इस दोनों को क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है इसको अभी हम बताते हैं कि किस तरीके से रिजॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग फर्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन बनाने का मेथड अलग अलग होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए बच्चों इस तरीके से हमको दिया हुआ था, जिस तरीके का दिया वो बिल्कुल उसी तरीके से बना लीजिए। ये बाहर की ओर है और ये लिखा हुआ 10 न्यूटन। ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। अब क्या करेंगे बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल तो दिया, ये वर्टिकल तो दिया हुआ, अब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। इस तरीके का लाइन खींच लिए। अब मैंने बताया था बच्चों कि जिसके साथ अगर थीटा दिया हुआ उसमें cos थीटा लगाना है, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपने अनुसार 10 cos 30 डिग्री लिखेंगे और तब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 10 sin 30 डिग्री, यही आ जाएगा ना, बिल्कुल यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन देखिए ये पॉइंट 0 से बाहर की ओर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 0 से बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहिएगा सर ये क्वेश्चन में क्या अंतर है, इसको हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये बच्चों एंगल को हमको क्या करना हॉरिजॉन्टल करके बनाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए इसको भी समझ लीजिए, इसको अच्छे से समझिएगा। 4 नंबर देखो ये इस तरीके से हमको दिया हुआ है, यहाँ ये 10 न्यूटन दिया हुआ है और ये दिया हुआ 30 डिग्री। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ा लेते हैं वर्टिकल, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिए। तब इसमें क्या करना है आपको, देखिए कि बच्चों कोई कहेगा कि सर यहाँ पर सर ने हमको cos थीटा बोला देने के लिए, सर आप तो यहाँ sin थीटा दे दिए हैं। इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि थीटा को चेंज कीजिए। ये देखिए बच्चों 30 डिग्री दिया हुआ, मैंने यहाँ cos बोला था,
आप इसको यहाँ से उठा के ले आइए बच्चों। यहाँ क्या होगा, ये 30 ये 60 डिग्री होगा। तो आप इसको क्या रिजॉल्व कीजिएगा, इसको रिजॉल्व कीजिएगा। आप बच्चों यहाँ से चूंकि थीटा इसके साथ लग गया तो आप क्या लिखिएगा 10 cos 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 10 sin 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन देखिए ये पॉइंट नीचे से बाहर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा बच्चों, इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बाहर की ओर ही होगा। अब कहिएगा सर इसका सॉल्यूशन करने के बाद क्या हमको डिफरेंस आएगा आंसर, बिल्कुल सेम आएगा। कैसे, देखिए चूंकि बच्चों यहाँ से हम लोग जानते हैं अगर ये 10 दिया हुआ sin 60 का वैल्यू 1/10 कितना होता है बच्चों, 10 रूट 3/2। ये बता देखिए 2 5 यानी कि ये 5 रूट 3 आ गया, इसका भी ये चूंकि हॉरिजॉन्टल में देखिए बच्चों ये आया 5 रूट 3, इसका निकाल के चेक कर दे बच्चों 10 इंटू cos 30 का वैल्यू क्या होता है रूट 3/2, देखिए 2 5 है। कैसे बच्चों अब मान लें कि ये मेरा गलत बना हुआ है, इसको मान निकालेगा 10 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू 5, इसका वैल्यू 5 निकला बच्चों। यहाँ से 10 इंटू क्या है 1/2, इसका भी वैल्यू देखिए 5। क्या कहीं से भी बच्चों गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, सिर्फ आपको बच्चों अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। थीटा देखिए बच्चों, थीटा जिसके साथ में था उसको cos लगाए हैं, अगर हमको बच्चों यहाँ से मन था कि नहीं इसके साथ बनाए हॉरिजॉन्टल मान के, तो थीटा को हम लोग नीचे ले आए हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं, अच्छे से सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक है, आइए एक दो एग्जांपल और हम लोग लेके समझते हैं कि क्या करना है आगे। तो बच्चों अब हम लोग कैसे बनाते हैं, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई बच्चों एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ हमें, कोई क्या गया बच्चों एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये पॉइंट ए है ऑब्जेक्ट का, और इस पर बच्चों एंगल जो है इस पॉइंट पे बच्चों यहाँ से कह रहा है ये फोर्स जो है कि आपको लग रहा है जो कि है 15 किलो न्यूटन है, और बच्चों यहाँ से जो है कि इसके साथ में जो एंगल बना हुआ है ये दिया हुआ है आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसका सबसे पहले क्या कीजिएगा, रिजॉल्व कीजिएगा। चूंकि इंक्लाइंड फोर्स दिया हुआ है तो इसका रिजोल्यूशन कैसे होगा बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को बना लिए हैं। अब देखो तो ये जो यहाँ से पॉइंट था इस पॉइंट पे बच्चों फोर्स आ रहा है, जो कौन सा दिया बच्चों उसको हम लोग कर लेते हैं, ये 15 किलो न्यूटन दे दिए हैं। अब देखिए बच्चों ये जो है 60 डिग्री यहाँ से ये दिया, तो चूंकि ये हम लोग जानते हैं कि एक एक्स लाइन बनाना है हमको, एक वाई लाइन बनाना है बच्चों, बिल्कुल सीधा खींचेंगे आप लोग। ठीक है, ये यहाँ से 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए कि जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसको हम लोग क्या मानेंगे बच्चों 15 cos थीटा लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे 15 sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए पॉइंट पे आ रहा है इसलिए हम लोग क्या किए पॉइंट पे ले आए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समझ गया। अब कोई कहेगा सर आप तो इस तरीके से बना दिए, दूसरा मेथड भी बताइए। तो दूसरा हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दूसरा पॉइंट भी हम लोग दूसरे तरीके से भी इसको हम रिजॉल्व करके आप लोगों को दिखा देते हैं। दूसरा तरीका से किस तरीके से रिजॉल्व कीजिएगा, तो बच्चों जो ऑब्जेक्ट दिया वो ऑब्जेक्ट को लिख बना दीजिए आप लोग उसी तरीके से। क्योंकि फोर्स देखिए बच्चों इस तरीके का था और ये अंदर की ओर आ रहा था फोर्स ना, और ये दिया हुआ बच्चों 50 किलो न्यूटन, और यहाँ से ये दिया हुआ हम लोगों को 60 डिग्री। अब देखो हमने इस पॉइंट पे निकाला तो ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। अब कोई किसी का मन होगा सर हम इस पॉइंट पे बना दे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो जिस पॉइंट से बनाना उस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन डालिएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लोग वर्टिकल लाइन डालते हैं, देखिए वर्टिकल लाइन डाल दिए, डायरेक्शन अभी नहीं लिखेंगे, हाँ देखो तो ये डाल दिए। अब इसमें क्या करना है आपको कि चूंकि बच्चों आप पैरेलल लॉ पढ़े होंगे इस तरीके से, अगर बच्चों यहाँ से अगर ये एंगल बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर होता है ना, अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो जिसके साथ लगा हुआ वहां क्या लगाते हैं बच्चों cos थीटा, यानी क्या हो जाएगा 15 cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा 15 sin थीटा। अब कहिएगा सर की डायरेक्शन किधर दें, क्योंकि अब आप ही बताइए कि ये जहां पे आपने रिजॉल्व किया क्या उस पॉइंट से ये दूर जा रहा है कि नजदीक जा रहा है, दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द पॉइंट दूर जा रहा है।
तो डायरेक्शन बच्चों जो डायरेक्शन उसका दिया हुआ रहेगा वही डायरेक्शन आप दीजिएगा यहाँ पे। देख लिया बच्चों, अब आप ही बताइए कि जो मेरा वर्टिकल लाइन है क्या वो 15 से sin 60 है। देखिए ये भी 15 sin 60 है। अब देखिए बच्चों ये जो है कि मेरा वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 15 cos है, क्या ये 15 cos 60 है। देखो इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे आ रहा है। इसका डायरेक्शन देखिए बच्चों इधर से इधर जा रहा है, दोनों में कोई चेंजिंग है, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बनाना है। आपको SW में बच्चों क्वेश्चन देता हूं, लेकिन आप लोग भेजेंगे कैसे बना के, तो इसके लिए बच्चों हम कुछ उपाय लगाते हैं कि आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन दिया करेंगे बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा। तो ये आप लोग बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया वीडियो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं, हम मिलते हैं फिर से आपको बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग इसी जोश के साथ। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।